एक मेंढक धीरे धीरे उबलते पानी में मर जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि वो खतरे में है। लेकिन क्या हो अगर हमारी जिंदगी भी इसी तरह बीत रही हो, आरामदायक मगर ठहरी हुई? क्या होगा अगर हमारा कंफर्ट जोन ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाए? रोहन की कहानी कुछ ऐसी ही है जो हर उस इंसान से जुड़ती है जो कुछ बड़ा करना चाहता है लेकिन डर और आदतों के जाल में फंसा रहता है। तो चलिए उसके साथ इस सफर पर चलते हैं जहां वो सीखता है कि असली जिंदगी वही शुरू होती है जहां कंफर्ट जोन खत्म होता है। शहर की चहल पहल के बीच एक छोटा सा कैफे था जहां लोग अपने काम से ब्रेक लेकर कुछ सुकून के पल बिताने आते थे। एक दिन वही बैठा एक शख्स, रोहन, अपनी कॉफी के कप में खोया हुआ था। उसकी आंखों में अनगिनत सपने थे लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। एक अदृश्य दीवार थी जिसने उसे रोक रखा था। वो हर दिन सोचता कि जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा लेकिन हर बार वही पुरानी दिनचर्या उसे घेर लेती। यार, मैं कुछ नया करना चाहता हूं पर पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसने धीरे से अपने दोस्त समीर से कहा जो उसके सामने बैठा था। समीर मुस्कुराया जैसे उसे पहले से ही पता था कि रोहन क्या कहने वाला है। तू अपनी कंफर्ट जोन में फंसा हुआ है दोस्त। रोहन ने भौहें चढ़ाई। कंफर्ट जोन? हाँ, समीर ने समझाया, जहां तू खुद को सुरक्षित महसूस करता है, जहां कोई रिस्क नहीं है, जहां सब कुछ जाना पहचाना है। लेकिन असली ग्रोथ वही होती है जहां तू इस दायरे से बाहर निकलने की हिम्मत करता है। रोहन के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या वो वाकई अपने डर के कारण रुका हुआ था? क्या कंफर्ट जोन उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी? रोहन ने कॉफी का एक घूंट लिया और खिड़की के बाहर देखने लगा। बारिश हल्की हो चुकी थी लेकिन सड़कों पर पानी अब भी झिलमिला रहा था। उसकी आंखों में उलझन थी, जैसे समीर की बातों ने उसके अंदर कोई हलचल मचा दी हो। लेकिन कंफर्ट जोन इतना बुरा क्यों है? उसने आखिरकार सवाल किया। समीर हंस पड़ा। चल, तुझे एक कहानी सुनाता हूं। एक मेंढक की सीख। एक बार की बात है, समीर ने कहना शुरू किया। एक मेंढक को एक बर्तन में रखा गया और नीचे धीमी आंच चलाई गई। पानी हल्का हल्का गर्म होने लगा लेकिन मेंढक वही बैठा रहा। उसे कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि उसे लगा कि ये गर्मी उसके अनुकूल है। धीरे धीरे पानी उबलने लगा लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेंढक चाहकर भी बाहर नहीं कूद सका और वही मर गया। रोहन ने हैरानी से पूछा, लेकिन उसने पहले ही क्यों नहीं कूदकर जान बचाई? क्योंकि वो बदलाव को महसूस ही नहीं कर पाया, समीर ने समझाया। वो अपने कंफर्ट जोन में इतना ढल चुका था कि उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो धीरे धीरे खतरे की ओर बढ़ रहा है। रोहन चुप हो गया। ये कहानी कहीं न कहीं उसकी जिंदगी से मिलती जुलती थी। वो भी तो धीरे धीरे उसी स्थिति में जा रहा था जहां एक दिन उसे लगेगा कि अब कुछ करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, तो फिर क्या किया जाए? रोहन ने धीरे से पूछा। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले तो ये समझ कि डर होना बुरा नहीं है। डर तुझे बताता है कि तू कुछ नया करने जा रहा है, लेकिन अगर तूने डर के कारण कदम नहीं बढ़ाया तो जिंदगी वही की वही रह जाएगी। रोहन ने सिर हिलाया। शायद ये सही था। उसने कई बार नए मौके देखे थे लेकिन हर बार अनिश्चितता के डर ने उसे रोक लिया था। लेकिन पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है ना, उसने कहा। समीर ने सिर हिलाया। बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है, जब बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता है, फिर उठता है। गिरने का मतलब ये नहीं कि वो कभी चल नहीं पाएगा। इसी तरह जब तू अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा तो शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर हर कदम तुझे मजबूत बनाएगा। रोहन के दिमाग में ये बात घूमने लगी। क्या वो तैयार था? पहला कदम, पहली जीत। अगले दिन सुबह रोहन अलार्म की आवाज से जागा। उसने अलार्म बंद किया और फिर से सोने ही वाला था कि समीर की बात याद आ गई।
पहला कदम सबसे मुश्किल होता है। वो झटके से उठ बैठा। आज कुछ अलग करना था। लेकिन क्या? रोहन ने अपना लैपटॉप खोला। पिछले कई महीनों से वो एक बिजनेस आइडिया के बारे में सोच रहा था, लेकिन हर बार यही सोचकर टाल देता था कि क्या ये चलेगा? अगर फेल हो गया तो? आज पहली बार उसने उस आइडिया पर काम करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पहला ईमेल टाइप किया, उसके मन में डर बैठ गया। क्या मैं सच में कर सकता हूं? उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गई। डर तभी खत्म होता है जब हम उसे फेस करते हैं। समीर की ये लाइन उसके दिमाग में गूंज उठी। उसने एक गहरी सांस ली और सेंड बटन दबा दिया। ये छोटा सा कदम था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। कंफर्ट जोन से बाहर की दुनिया। शाम को रोहन और समीर फिर उसी कैफे में मिले। तू आज कुछ अलग दिख रहा है, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ यार, मैंने पहला कदम उठा लिया। रोहन की आंखों में चमक थी। शाबाश, समीर ने ताली बजाई। अब अगला कदम क्या है? रोहन सोच में पड़ गया। उसने कभी आगे का सोचा ही नहीं था। समीर ने समझाया, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि एक बार कुछ नया किया और बस हो गया। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे तैरना सीखना। समीर ने कहा, अगर तू रोज प्रैक्टिस नहीं करेगा तो पानी में फिर से डर लगेगा। वैसे ही अगर तू हर दिन कुछ नया नहीं करेगा तो फिर से पुराने पैटर्न में चला जाएगा। रोहन को बात समझ आ रही थी। उसे सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि बार बार अपने डर को चुनौती देनी थी। छोटे छोटे कदम, बड़ी जीत। समीर ने एक और कहानी सुनाई। एक आदमी था जो एवरेस्ट पर चढ़ना चाहता था, लेकिन इतनी ऊंचाई देखकर घबरा जाता था। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो सिर्फ 100 मीटर चढ़ेगा। अगले दिन 200 मीटर, फिर 500। छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए आखिरकार वो एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच गया। बिल्कुल, रोहन ने सिर हिलाया। तो मुझे भी छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। यही तो राज है। समीर मुस्कुराया, नई शुरुआत की ओर। उस रात रोहन ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ठान ली। उसने अगले दिन के लिए कुछ छोटे छोटे टारगेट सेट किए। सुबह होते ही उसने पहला टारगेट पूरा किया, फिर दूसरा। हर छोटे कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। कुछ महीनों बाद जब वो पीछे मुड़कर देखता तो उसे खुद पर गर्व होता। उसने सीखा कि असली ग्रोथ वही होती है जहां डर लगता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि असली जिंदगी वही शुरू होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। हम मिलकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और कुछ नया करें।